नमस्कार मित्रों, मैं एसपी भारद्वाज एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें इतना प्यार से चाव से देखते हैं और हम भी आपके लिए नई से नई वीडियोस जो काफ़ी रोचक होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं, लाने की चेष्टा करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी तरह का एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। छठे भाव के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कौन से लोग जिंदगी में अरबोंपति करोड़ोंपति बना करते हैं। दो मुद्दे होंगे इस वीडियो के। एक तो सिक्स्थ हाउस, जैसा कि देख रहे हैं, अगर छठे भाव को ये ग्रह देखें या उपस्थित हो जाएं, उन एक दो ग्रहों की बात करेंगे जो छठे भाव को अगर प्रभावित करें तो अरबपति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बड़ा योग है, विरले लोगों की कुंडली में होता है, परंतु होता है जब तो यह निश्चित तौर से आपको अरबोंपति बना देता है। दूसरे, धनाढ्य होने के, देखिए एक तो छठे भाव से संबंधित हो गया, ये तो कुछ लोगों की कुंडली में ही होगा ना योग। जनरल बात करेंगे कौन लोग अरबपति बना करते हैं, कौन लोग अरबपति बना करते हैं। देखिए ये तो नहीं हम कह सकते कि सिर्फ छठे भाव से संबंधित एक या दो ग्रह हों तो वो तो अरबपति बनेंगे, तो वो सभी नहीं होते। कुछ लोग ही होंगे ना जिनकी कुंडली में खास वो बनेंगे संबंध, परंतु हम उन अरबपतियों के भी बात करेंगे जिनकी कुंडली में दूसरे ग्रहों के कारण, दूसरे कॉम्बिनेशंस के कारण वो अरबपति हुआ करते हैं। एग्जाम्पल लेकर मुझे लगता है बेहतर होगा अगर आपको बताएं, परंतु पहले हम बात करते हैं उन योगों की जो जनरली आपको अरबपति बनाते हैं, धनाढ्य बनाते हैं। पहला तो ये योग आपके दिमाग में आ ही रहा होगा कि 11वें भाव की बात करेंगे भारद्वाज जी। जी हाँ दोस्तों, बचपन से सुनता आया हूँ 11वें भाव की स्थिति अच्छी हो, 11वें भाव में 3-4 ग्रह हों तो व्यक्ति करोड़ोंपति होता है, अरबोंपति भी बन सकता है। आधा सत्य है, ये पूरा सत्य नहीं है। मैंने अक्सर पाया 11वें भाव में ग्रह हो तो व्यक्ति अमीर होते, इसमें कोई दो राय नहीं। जितना ज़्यादा प्रभाव 11वें भाव के ऊपर होगा, क्योंकि आय का भाव है, तो व्यक्ति अमीर होगा। परंतु किंतु रुकिए, अगर यहीं पर 11वें भाव में शत्रु ग्रह बैठे हों, शत्रु राशि के, मेरा मतलब शत्रु राशि के ग्रह 11वें भाव में बैठे हों तो व्यक्ति कंगाली की हालत भी देख सकता है। और 6, 8, 12 भावों के मालिक भी बैठे हों 11वें भाव में, या संबंध रखते हों 11वें भाव से, दृष्टि रखते हों 6, 8, 12 भावों के मालिक 11वें भाव से, तो भी व्यक्ति कर्जाई हो सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि, और अमीर नहीं होगा इतना। तो देखिए, एक आप धारणा जो सुनते आए हैं शास्त्रों में या किसी ने बता दिया, एक स्टूडेंट है उसे यही बताया जाता है ना शुरुआत में कि 11वां भाव आय का है, दूसरा भाव धन का है, अगर ये भाव अच्छे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना हुआ है, कोई पंचमा पुरुष राजयोग बना हुआ एक तो व्यक्ति अरबपति, यही बताया जाता है ना। अब अगर आप किसी से एस्ट्रोलॉजी सीखने जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा और D9 चार्ट, D10 चार्ट में भी आपको ले जाएंगे, है ना, परंतु आप देखते हैं ऐसा होता नहीं। आप अपनी कुंडली देखते हैं, अपने रिश्तेदारों की कुंडली देखते हैं, 11वें भाव में ग्रह हैं, द्वितीय भाव में ग्रह हैं, 11वें भाव और द्वितीय भाव के मालिक ग्रह इकट्ठे भी बैठे हैं, केंद्र में भी बैठे हैं, तो भी व्यक्ति तो नौकरी के लिए तरस रहा है, जॉब के लिए तरस रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा होता है। तभी कुछ लोगों का ज्योतिष से विश्वास उठ जाता है। दो सूत्र यहाँ पर याद रखिए, दो सूत्र। एक तो 11वां भाव ठीक है, अगर स्ट्रोंग है तो अच्छी बात है। स्ट्रोंग का मतलब 11वें भाव में ग्रह बैठे हैं, अच्छी बात है, परंतु ये 6, 8, 12 भावों के
मालिक नहीं होने चाहिए। 11वें भाव में शत्रु राशि के ग्रह कम हो या ना हो तो बहुत बेहतर। व्यक्ति लिख के दे सकता हूं धनाढ्य होगा, करोड़ोंपति तो होगा, वो दूसरे उसके लग्नेश इत्यादि की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। कोई एक आध केंद्र त्रिकोण राजयोग तो फिर बनता ही है, वो बन ही जाता। तो एक सूत्र ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि 11वें भाव में ग्रह हो तो अच्छा, बुरा नहीं कह रहा मैं इसे, अच्छा ही है, परंतु ये बुरा तब होता है जब यहाँ पर 6, 8, 12 भावों का प्रभाव पड़ जाए। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर भले 5 ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति भिखारी भी हो सकता है। 5, 6 ग्रह भी बैठा दीजिए, सभी ग्रह बैठा दीजिए, भिखारी भी हो सकता है, सत्य है। अगर ये शत्रु राशि के हैं, कमजोर हैं, 0 डिग्री पे हैं। हाँ, किसी ने पूछा था डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भाई, डिग्रीज भी इंपॉर्टेंस रखती है, नक्षत्र भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर नक्षत्र ये जो ग्रह बैठे, एक कदम और थोड़ा सा देख लीजिए, एक स्टेप और नक्षत्र देख लिया करें। अगर ये जो प्लैनेट 11वें भाव में बैठे होते किन नक्षत्रों में हैं, क्या 6, 8, 12 भावों के नक्षत्रों में, तो क्या देंगे। एनीवेज, तो अगर केंद्र त्रिकोण के मालिकों के नक्षत्र में ये ग्रह बैठे 11वें भाव में, तो फिर भी कुछ ना कुछ उसकी आई चलाई चलती रहेगी। तो दिस इज, मैंने अपनी जिंदगी का खजाना कह लीजिए। ये जो बातें हैं नोट कर लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। अगर गलत हुआ, होता नहीं, गलत होता नहीं, अगर वाली तो बात ही नहीं है। अगर तो यहां पर आते हैं, चलिए एक और कुंडली ले लेते हैं पहले। ये मकर लगन की कुंडली है, जान पहचान वाले व्यक्ति की कुंडली है। और जैसे कि मैं बता भी रहा था, 11वें भाव के ऊपर 4 ग्रहों का प्रभाव है, बल्कि केतु का भी ले लें तो 5 ग्रह हो गए, शनि, गुरु, सूर्य और बुध का प्रभाव। यहाँ पर कितनी बड़ी विडंबना है, व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, हल्का सा एक फ्लैट है, वो भी उसके किसी काम का नहीं है, कामकाज की स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं। मंगल शनि का आपस में दृष्टि संबंध है, मंगल शत्रु क्षेत्रीय है, परम शत्रु के घर में है। एक शनि स्ट्रोंग है, इसलिए व्यक्ति फिर भी इज्जत मान रखता है, ठीक है। परंतु ये देखिए 11वें भाव में गुरु, सूर्य, बुध 6, 8, 12 भावों के मालिक हैं तीनों। शनि का संबंध हो गया ये और भी विनाशक हो गया। क्यों? लग्नेश का संबंध 6, 8, 12 भावों से हो तो क्या होगा? व्यक्ति नुकसान से संबंध रखेगा, दुश्मनी से, कोर्ट कचहरी से, बीमारी से, कर्जे से। शनि क्या है? आपका मालिक है। आपके मालिक का संबंध किससे हुआ भाई? 12वें भाव से, नुकसान से। अष्टम भाव अचानक से नुकसान से, सरकार से नुकसान से। बुध क्या है? 6ठे भाव का मालिक, कर्जे से, कोर्ट कचहरी से, इवन बीमारी से, दुश्मनी से, उल्टे कामों से संबंध। काहे का करोड़पति बना? बन नहीं सकता ऐसा व्यक्ति। ही इज ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज इन 50s। और अब क्या आस? मंगल शनि से आस है, क्योंकि दृष्टि संबंध है। फिर मंगल हालांकि शत्रु राशि में है, कहीं तो लक्ष्मी योग बनाते हैं, 11वें भाव के मालिक 2nd हाउस में, पर लक्ष्मी योग काम नहीं कर रहा। हाँ, मंगल की स्ट्रेंथ के कारण एक फ्लैट है, मकान है, बस और कुछ नहीं। दूसरा एग्जाम्पल, ये भी मकर, इसमें देखिए थिंग्स एकदम से विपरीत राजयोग वाली स्थिति है। 11वें भाव के ऊपर प्रभाव नहीं है किसी ग्रह का ज़्यादा। हाँ, शनि की दृष्टि है, 10th दृष्टि इसमें। लग्नेश की का संबंध 11वें भाव से है, केतु से है, और चंद्रमा के साथ बैठा है, विष दोष है चंद्रमा, परंतु सप्तमेश है तो ये राजयोग हो जाता है। और शनि लग्नेश हैं और चंद्र लगन के भी मालिक है। चंद्र लगन की कुंडली बनाए तो 2 लग्नों के मालिक हो जाते हैं। ये व्यक्ति करोड़पति है। क्यों? 11वें भाव के ऊपर तो प्रभाव है नहीं, एक केतु है। चलिए, केतु उच्च का है, मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं, 9th लॉर्ड सिटिंग, 11th लॉर्ड सिटिंग इन 9th हाउस, तो ठीक है, बहुत अच्छा योग है। बिकॉज भाग्य की शक्ति से लाभ होता है। और
मंगल की अष्टम दृष्टि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है। हालांकि गुरु का यहाँ पर क्या काम, 12वें भाव के मालिक का सुख भाव में, प्रॉपर्टी के भाव में क्या काम, परंतु करोड़पति विपरीत राजयोग यहाँ पर काम कर गया। शुक्र यहाँ पर अड़चन नहीं दे पाए। आई डोंट नो व्हाई, ये आप भी सोचिए। ये सूत्र है ना कि जब विपरीत राजयोग बने 6, 8, 12 भावों के मालिक 6, 8, 12 भावों में हो तो उनके ऊपर केंद्र त्रिकोण के मालिकों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर शुक्र तो योग कारक है, परंतु उच्च के होते माने जाते हैं 12वें भाव में। शायद इसलिए इस व्यक्ति की आमदन बेइंतहा है, और शायद राहु केतु भी उच्च के होने की वजह से आप इसके ऊपर गौर करिए। हाँ, यहाँ पर बहुत क्या ख्याति के योग भी, सप्तमेश पब्लिक का मालिक लग्नेश के साथ संबंध, ये अच्छा योग होता है, ये योग अच्छा होता है। हालांकि चंद्रमा शत्रु क्षेत्री है, पर फिर भी लग्नेश सप्तमेश का संबंध व्यक्ति को नेम फेम भी देता है। लाखों इसके फॉलोवर्स हैं इस व्यक्ति के। एनीवेज, एक और एग्जाम्पल मुकेश अंबानी। फिर हम दूसरे पहलू के ऊपर आते हैं जो हमने टाइटल दिया, छठे भाव के ऊपर इस ग्रह का प्रभाव हो तो व्यक्ति अरबपति होता है। इसी में वो छुपा भी हुआ मुकेश अंबानी की कुंडली में भी वो योग है, अदरवाइज भी बताएंगे। तो ये दूसरे पार्ट की तरफ आपको ले चलता हूँ। यहाँ पर पहले तो दूसरे पार्ट की बात कर लेते हैं। छठे भाव के ऊपर वो कौन सा ग्रह है जिसका प्रभाव हो तो व्यक्ति अरबपति होता है। यहाँ पर छठे भाव में सन, बुध, केतु, शुक्र। देखिए, जिनको भय होता है पितृदोष से, सूर्य केतु देख लीजिए, पितृदोष है। मुकेश अंबानी को कोई दिक्कत हुई? हाँ, उनके पिता को दिक्कत हुई क्योंकि केतु साथ में है। पिता धीरू भाई अंबानी ने सारी जिंदगी स्ट्रगल ही किया, और जब मैच्योरिटी की एज में पहुंचे तब धनाढ्य हुए। ये नहीं कि 30-35 साल की एज में करोड़पति अरबपति बन गए थे। तो ये कहते ना, पेट्रोल पंप पे लगे हुए थे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है। तो इतना करता है ये सन और केतु का कॉम्बिनेशन, पर ये नहीं पितृदोष जीरो ही कर दे व्यक्ति को। एनीवेज, सन उच्च का है यहाँ पर, दशम भाव का मालिक उच्च का है। ये अपने आप में, और सरकार से फायदा हो, ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। यहाँ पर लग्नेश आपको देखना चाहिए हर कुंडली में, सबसे इम्पोर्टेंस होता है। अभी पीछे मकर लग्न की कुंडली दिखाई, उसमें भी शनि लग्नेश अपनी राशि में, सप्तमेश के साथ संबंध, तो पब्लिक से धन मिलना, पब्लिक का प्यार मिलना, बिजनेस से कामयाब होना। यहाँ भी लग्नेश सप्तम भाव में है तो बिजनेस का भाव है, मंगल लग्नेश है, शनि के साथ संबंध है। हालांकि आप कहेंगे शत्रु हैं, पर शनि चतुर्थेश है, ये भी पब्लिक का भाव है, सप्तम भाव भी पब्लिक का है, पब्लिक का धन है इनके पास। बिजनेस, जो बिजनेसमैन होते हैं पब्लिक से संबंध रखेंगे तो तभी उनका बिजनेस होगा। अकेले में तो कोई बिजनेस नहीं है ना। संसार भर के लोगों का इनके साथ नाता है, कोई ना कोई चीज इनकी यूज कर रहे हैं हम आज की डेट में, हिंदुस्तान में और विदेशों में भी स्ट्रोंग संबंध है चतुर्थेश और सप्तमेश का। लग्नेश का संबंध साथ में होना बहुत जरूरी है। ओनली फोर्थ लॉर्ड और सप्तमेश इकट्ठे हों पर लग्नेश बीच में ना हो तो बात नहीं बनती। शनि लगन में बैठे चतुर्थेश, तो प्रॉपर्टीज मैंने अक्सर देखा है, जिनका फोर्थ लॉर्ड लगन में होता है उनके पास प्रॉपर्टीज की कमी नहीं होती। ऑर्डिनरी कुंडली में भी प्रॉपर्टीज तो होती ही होती, और कुछ हो ना हो विरासत में ही मिल जाती। यहां पर इन्हें विरासत में भी मिली, ये खुद ही कहती है कुंडली। चतुर्थेश लगन में शनि है, लग्नेश से संबंध है तो इनको मिल गई। अब देखिए, परिवर्तन योग बना हुआ है शुक्र और मंगल में। मैं आ रहा हूं वहीं पे छठे जो टाइटल दिया हुआ उस बात पर। छठे भाव का मालिक मंगल है सप्तम भाव में, और सप्तमेश के साथ संबंध परिवर्तन। अगर ये परिवर्तन ना होता, ये कुंडली में दम ना होता, जी हाँ दोस्तों, उतनी बात ना होती।
अंबानी ना होते एक योग ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ऑफ कोर्स शनि मंगल का संबंध अपनी जगह पर है, पर शुक्र और मंगल का संबंध ये इन्हें प्रबल कंपटीटर बनाता है, शत्रु हंता बनाता है। व्यापार का जो मालिक है, सप्तम भाव का मालिक, छठे भाव के साथ परिवर्तन, जो दुख कष्ट आ सकते थे व्यापार में या पारिवारिक जीवन में, उसको ध्वस्त करता है ये परिवर्तन योग कहीं ना कहीं। हालांकि तनाव बहुत हैं, बुध साथ में है केतु के, बुध केतु के साथ में है, तनाव तो होगा। तभी कहते हैं जो झोपड़ी में मजा है वो महलों में मजा थोड़ी ना है। सत्य कहते हैं जो भी कहते हैं। देखिए, कुछ मिलेगा तो कुछ खोना भी पड़ेगा, ये नियम है सृष्टि का। कहते हैं सारी जिंदगी सुखी होने के लिए व्यक्ति दौड़ता है, परंतु सुख नहीं मिलता। सुख तो भीतर है, ये बात भी सत्य संतों ने कही, मैं नहीं कह रहा। यहां पर मंगल और शुक्र का संबंध शत्रु हंता बनाता है, परंतु कर्जा रहता है क्योंकि लग्नेश का संबंध हो गया। लग्नेश छठे भाव का मालिक है, लग्नेश खुद छठे भाव का मालिक है, तो अमीर व्यक्तियों के ऊपर कर्जा नहीं होगा तो काहे के अमीर। खरबों अरबों पता नहीं, इसका हिसाब ही नहीं होगा कितना कर्जा है, किन किन वर्ल्ड के बैंकों ने कर्जा दिया होगा इनको। आरबीआई की तो बात ही छोड़िए, इनका तो सर्कल ही ऐसे चलता है ना। तो इनके लिए कर्जा होना अच्छी बात है। एक भिखारी को कोई कर्जा थोड़ी ना देगा, एक छोटे आदमी को कर्जा थोड़ी ना देगा, उसकी हैसियत ही नहीं होगी, उसकी आईटीआर ही नहीं होगी। एनीवेज, तो यहाँ पर हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर लें। मंगल शुक्र का संबंध ये इनको अंबानी बनाता है। 10th लॉर्ड ऑफ कोर्स अंबानी बनने में सहायक होता है। सूर्य सरकार के कारक हैं, सरकार से फायदा होता है। अब बात करते हैं छठे भाव के साथ वो कौन सा ग्रह है जो अरबपति बनाता है। वो मंगल है दोस्तों। मंगल हालांकि सप्तम भाव में बैठा है, परिवर्तन शुक्र के साथ करने के कारण और छठे भाव का मालिक खुद होने के कारण आप यूं समझे मंगल छठे में बैठा है। तो एक ऐसा ग्रह है जिसकी मैं बात किया करता हूं, मंगल हो ये शनि हो, ज़्यादा मंगल को मैं कहूँगा क्योंकि मंगल प्रबल शत्रु हंता है। अगर किसी की कुंडली में तृतीय भाव में मंगल बैठा हो तो भी वो छठे भाव को देखे तो व्यक्ति इतना बलशाली होगा कि व्यक्ति कामयाब हो जाएगा। दूसरे केंद्र त्रिकोण राजयोग होने चाहिए, उसकी कामयाबी का लेवल तो वो राजयोग डिसाइड करेंगे। ये नहीं कि अगर मंगल कमजोर है कुंडली में, तीसरे भाव में नहीं है, छठे भाव में नहीं है, 12वें भाव में नहीं है, 11वें भाव में नहीं है, तो व्यक्ति अरबपति बनने के चांसेस कम हैं। लिख लीजिए, इसमें पर चांस बाय डिफॉल्ट 6th और 7th लॉर्ड आपस में परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ये अरबपति वाला योग है। बाकी जो अपने मैंने शुरुआत में रूल्स बताए वो तो लगेंगे ही लगेंगे, परंतु मंगल का स्ट्रोंग होना जो व्यक्ति को विल पावर देता है, जो विल पावर के साथ क्या कहें, एक परिश्रमी बनाता है, अनथक प्रयास करने वाला होता है। 3rd हाउस के ऊपर प्रभाव हो मंगल का तो अच्छा, 3rd हाउस में बैठा हो मंगल तो अच्छा, 11th हाउस में बैठा हो मंगल तो अच्छा, छठे भाव को देखेगा, 12वें भाव में बैठा हो मंगल तो अच्छा, छठे भाव को देखेगा, छठे भाव में बैठा हो मंगल तो अच्छा। व्यक्ति हारेगा तो नहीं, व्यक्ति हारेगा तो नहीं, हार के बाद भी उसी की जीत होगी, ऐसा समझे। तो जो जीतेगा वही तो सिकंदर बनेगा। ये सिकंदर बनने वाला मूल मंत्र बता रहा हूँ। मंगल का प्रभाव बहुत जरूरी होता है छठे भाव या तृतीय भाव के साथ, ज़्यादा छठे भाव के साथ। एनीवेज, आज इतना ही, फिर कभी चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।